बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्नाम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को परुष प्रेम परनाम। अशुभ हरम मंगल करम धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। गिरी विकट कपाट शोरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री पाणिनाथ निज मूल पति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुमेर श्यामा बल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले प्राण आधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया जी के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। प्राण आधार सुंदर साथ जी, आप अपने आप को महसूस कीजिए, अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव में लाइए। जैसे कोई निद्रा से जागृत होता है, इस तरह से अपने इस पंच भौतिक तन से अपनी वृत्ति को हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप में केंद्रित कीजिए कि मैं आत्मा हूं, आनंद स्वरूपा हूं, प्रेम स्वरूपा हूं। मेरे रोम रोम में वो मेरे धाम धनी का इश्क प्रवाहित होता है। मेरा अखंड संबंध मेरे प्राण प्रियतम से है, जिन्होंने सतगुरु के रूप में आकर मेरा हाथ थामा। ऐसे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। उस दिव्य स्थान को जहां पर मेरे प्राण आधार प्राण प्रियतम ने अपनी अंगना को इस भवसागर से बाहर निकाला। उस दिव्य स्थान को कोटि कोटि वंदन, जहां पर मेरे प्राण प्रियतम सब आत्माओं को एकत्रित करके ये प्रेम रूपी बांसुरी बजा रहे हैं। ये तारतम वाणी रूपी की धुन, इसको आत्माएं सुनकर अपने प्रियतम के पास ले जा रही है। और जो सखिया उस रास में सम्मिलित है, सिरदार सिरमौर सखी इंद्रावती सखी, जो प्राण प्रियतम को अपने दिल में समझाए हुए,
समर्पण के कारण प्रियतम को अपने प्रेम रूपी पिंजड़े में कैद किए हुए। ऐसे से लाल सिरमौर आत्मा सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती और कहाँ का रसपान कर रही है, अपने धाम का। उन सुनहरी पलों को जिसमें हम अपने प्रियतम के साथ आनंद की लड़ाई करते हैं। उस अपने नूरी परम धाम को अनुभव कर रहे हैं, जहाँ का जर्रा जर्रा चेतन है, आनंद से भरपूर, सुगंधि से भरपूर और अत्यंत कोमल। एहसास कीजिए सुंदर साथ जी, काल माया के ब्रह्मांड की भांति कुछ भी असत नहीं है, सब सत्य है। कोई भी चीज जड़ नहीं, सब चेतन है। कोई भी चीज दुख रूप नहीं है, आनंद रूप। कोई भी चीज दुर्गंध नहीं, युक्त नहीं, सुगंधि से भरपूर है, शीतलता से भरपूर है। जैसे मेरे धाम का कण कण है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, वैसे ही मेरी श्यामा जी का स्वरूप है, वैसे ही मेरे प्राण प्रियतम का स्वरूप है। चाहे प्रियतम के सुख का अनुभव करें, चाहे हम अपने घर की चीज का अनुभव करें, सब में वो ही परम चेतना, उसी का ही विस्तार है। ये तो स्वल्ला अद्वैत है। तो ये सुंदर साथी, अपने मूल तनों को देखिए, हम कैसे अपने प्राण प्रियतम के चरणों में सब सखियां एक दूसरे से लिपट कर कल भैया डालकर बैठी और मध्य में प्राण प्रियतम मेरी श्यामा जी सुंदर श्रृंगार सजकर विराजमान है। उनके अंदर से अनंत रंगों का प्रकाश निकल रहा है। जिस दिशा से देखिए उसी दिशा से एक नया रंग, एक नया रस, एक नया आनंद की अनुभूति होती है। और दसों दिशाओं से देखिए जो 64 थंब जगमगा रहे हैं, उनके अंदर से कैसे नूर की तरंगे निकल रही है। कहीं पर भी कोई खाली जगह नजर नहीं आ रही, सब जगह नूर ही नूर रेजा रेज है। थंबों के अंदर का नूर
सिंहासन से टकरा रहा है और सिंहासन का नूर इन थंभों के नूर से टकरा रहा है। नूर ही नूर में किरणा कर रहा है। टकराने का मतलब कोई द्वंद नहीं है, प्रेम भरी किरणाएं हैं। क्योंकि ये नूर भी चेतन है। सुंदर किरणों का अनुभव कीजिए कि चारों दिशाओं से जब जो नूर का थंब है, हीरे का थंब है, उसके अंदर से वो सफेद किरणें जब टकरा रही है तो चारों दिशाओं से चार धाराओं के रूप में प्रकट। लहसुनिया के रंग को देखो कि मध्य में खड़े होकर तो चारों दिशाओं से वो लहसुनिया की किरणें निकल रही है जो एक जगह आकर मिल रही। इसी तरह से गुरबाती, इसी तरह से मोती, इसी तरह से पत्ता, कोई से भी न को, चाहे हिम कुंडे, कंचन, चांदी ले, नूर ले, फिरोजिया ले या कपूरिया ले, ये चारों द्वारों का जो रंग है वो। और इस नूर को देखिए, ये कैसे एक नृत्य की भांति करता हुआ नजर आ रहा है। सखियों, एक भी चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता। अपने मूल की शोभा को निहार, ऊपर तने हुए सुंदर चंद्रमा को देखिए। मानो वो तो अपने उस हरे रंग के प्रकाश को बाहर प्रकाशित कर। हरा रंग होते हुए भी सब रंगों की आभा झलकती है, लेकिन इन सब नगों के ऊपर, सब रंगों के ऊपर मानो मेरे प्राण प्रियतम के शीश कमल पर वो सेवा रूपी चंद्रमा तना हुआ है। क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, हम आत्मा को आनंदित तो दे रहे हैं। इस पर लटकती हुई सुंदर झालर को तो देखिए, कैसी मस्ती में नृत्य कर रही है। उस झालर पर कैसे बारीक बारीक मोती लटकी हुई, लड़ियां लटकी हुई, वो कैसे मस्ती में झूम रही है। तो क्यों ना झूमी मस्ती, क्योंकि ये झालर भी तो दो दो रंग की नजर आ रही है। इनके ऊपर भी जितने भी चित्रकारी है, चाहे पशु पक्षी है, चाहे फूल पत्तियां हैं, चाहे वृक्ष पौधे हैं, जितने भी नग हैं, उन नगों की चित्रकारी है, वो सब क्या कर रही है, मीठी मीठी ध्वनि प्रकट हो रही है, जिससे लगता है मानो ये गायन कर रही है और गायन करते करते नृत्य कर रही है। मधुर संगीत छिड़ा हुआ है यहाँ पर।
इन थंबों को स्पर्श तो करके देखिए। अपनी पतली पतली कोमल कोमल अंगुलियों से एक थंब को स्पर्श करके देखिए। उसका आलिंगन करके देखिए, तो ये भी आनंद प्रदान कर रहा है। अत्यंत कोमल, अत्यंत शीतलता से भरपूर। और जैसा गुण एक थम के अंदर, वैसा ही गुण हर एक थम के अंदर। तो यहाँ पर एक एक थम के अंदर से एक ही प्रकार का रंग निकल रहा है, लेकिन जब बाहर प्रकट होता है तो वो अनंत। सखी, अपने आप को महसूस कीजिए आप। यही तो मेरा मूल ठिकाना। हम जो सखी अपने प्राण प्रियतम को देख रहे हैं, हे सखी, अपने आप को महसूस कीजिए। यहाँ की सुगंधि का एहसास कीजिए। इन थंबों को देखिए, तो अनंत रंगों का नूर निकलते हुए भी पारदर्शी की भांति नजर आ रहे हैं। और एक रंग के ऊपर जब दूसरे रंग का प्रकाश पड़ता है, तो कितने इनके ऊपर चित्र नजर आते हैं। सुंदर गलीचे की शोभा को देखिए, उसका स्पर्श करके देखिए। यही तो मेरे धाम धनी की महिमा है, जो इस गलीचे के रूप में प्रकट की, कि मेरे प्राण प्रियतम का हृदय भी तो ऐसा ही है, जिसमें हम डूब जाते हैं। तो ये गद्दा क्यों नहीं, जो पश्चिम का बताया, स्प्रिंगदार बताया, इस पर एक चरण रखकर तो देखिए। ये प्रियतम के दिल की बातें हैं, क्योंकि रूह जब इसमें डूबती है तो वो खुद तो डूबती ही है, लेकिन दूसरी आत्मा को भी लेकर डूबती है। तो यू ही तो सवाहत है, अपने आप से भी ज्यादा है। यानी मैं तो डूबी तो डूबी, हे सखी चल दोनों डूबते हैं। तो जब वो उस रस का अनुभव करती है, तो दूसरी सखी को भी उसका अनुभव। और होता किससे है? सब प्रियतम की मेहर से। उनकी मेहर के बिना कुछ नहीं हो। आप ऐसा किया, इस गिलम की शोभा को देखने के बाद प्रियतम के सुंदर इस सिंहासन को देखिए।
ये सिंहासन आखिर बना कैसे? ये मेरे प्राण प्रियतम ने, मेरे राज्य श्यामा जी ने, दोनों ने जब अपना प्रकाश बाहर फैलाया, तभी तो ये सुंदर सिंहासन बना। क्योंकि यहाँ पर बैठकर क्या हो रही है? लीला हो रही। एक से दो बन गए हैं और फिर श्यामा जी से हम 12,000 बन गए। हम तो सुंदर गिलम पर बैठे। अब मेरे प्राण प्रिय जी, मेरी श्यामा जी सुंदर सिंहासन पर है। क्यों दिखाया कि हम सब सखियां नीचे बैठी है और राज्य और श्यामा जी सिंहासन पर है? तो क्या द्वैत है? क्या छोटा बड़ा है? नहीं। ये इसलिए दिखाया क्योंकि अब हमें हमारी वास्तविकता धामधनी दिखा रही है, माया दिखा रही है, हमें अपनी वास्तविक पहचान करा रहे हैं कि देखो, तुम्हारा इश्क मेरे से है, तुम्हारा वजूद मेरे से है एक रूप। लेकिन जिस एक रूपता का हमें नहीं पता था, जिस एक दिले का हमें नहीं पता था, उस एक दिले का अनुभव कराने के लिए धामधनी कह रही हैं कि थोड़ा मुझसे न्यारे तो हो जाइए, तभी तो मेरी साहिबी का पता चलेगा, तभी तो मेरे इश्क का पता चलेगा। तो ये साहिबी और ये इश्क दिखाने के लिए धामधनी ने हमें चरणों में बैठाया और सुन सिंहासन पर विराज। और जो मेरी श्यामा जी है वो वाम अंग में है, तो वो भी सिंहासन पर ही सुशोभित है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिरमौर है। हमें उनसे आनंद मिलता है। उनका स्थान कहाँ होना चाहिए? लेकिन राज्य से प्रकाशित है ये भी राज्य का ही अंग है, उनके हृदय के आनंद अंग है। इसलिए दाईं तरफ न दिखाकर बाईं तरफ दिखाई, क्योंकि अपनी दाईं तरफ हमेशा अपने से सिरमौर बैठा जाता है। तो सखी, हम सभी एक रूप हैं, विभेद नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन हमें अपनी वास्तविकता दर्शाने के लिए कि आखिर हमारा जो स्वरूप है क्या है, वो उसका मूल क्या है, अब पता चल गया हम राज्य की ही चेतना का अंग हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझना। इसमें ये भी कह सकते हैं कि भेद भी है और भेद भी नहीं है, तो कैसे रही? क्योंकि हम जो राज्य के हृदय के जो अंग हैं, हमें पता नहीं था। जो इश्क राज्य के अंदर था वही हमारे अंदर, उस इश्क पर हम कूदते थे। एक रूप था लेकिन पता नहीं था। तो उस पता देने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए प्रियतम ने हमें इस तरह से इस हवेली में बैठाया, ताकि हम उस अद्वैत का अनुभव कर सके इस द्वैत के माध्यम से। नहीं तो हम तो उनके हृदय का अंग है, हृदयेश्वरी है उनकी। लेकिन दर्शाने के लिए, यहाँ की मर्यादा में रखने के लिए
क्योंकि यहाँ पर भी देखो, जो कोई कुछ प्रवचन करता है यहाँ पर भी अपने गुरुजन, या कोई कथा करते हैं, तो उनका स्थान हमेशा ऊंचा होता है, और जो श्रोता होते हैं उनका स्थान नीचे होता है। तो अब हमें मोल में बैठाकर धामधनी ही तो हमें ये खेल की बातें बता रही है। ऐसा क्यों होता है? अगर कथा करने वाले को भी, प्रवचन देने वाले को भी अपने ही समान बैठाया जाए, तो एक तो वो सबकी दृष्टि में नहीं आ पाएगा, उसका ऊंचा स्थान होता है, तो चारों तरफ बैठने वाले उसके अंदर से निकलने वाले उस भाव को उनकी नजरों के माध्यम से, मुख के माध्यम से उस रस का अनुभव कर सकते हैं। एक कारण ये। दूसरा कारण, जो सम्मानीय होता है उसको ऊंचा पद दिया जाता है, अपने समान नहीं बैठाया जाता। तीसरा कारण क्या है? अंदर से निकलने वाली वो ऊर्जा जो हमें ज्ञान दे रही है, जो कथा कर रहे हैं, उनके अंदर से जो वो ऊर्जा निकलती है, तो वो ऊपर से नीचे को प्रवाहित होती है। तो अगर बराबर लेवल में बैठा दिया जाए या नीचे बैठा दिया जाए, तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो फैल नहीं पाएगी। तो इसलिए उसके अंदर से निकलने वाली वो ऊर्जा जब चारों तरफ को फैल कर नीचे की तरफ को आती है, तो वो हर एक को आनंद प्रदान करती है। तो इसलिए काल माया के ब्रह्मांड में भी ये व्यवस्था होती है। तो अब हम अपने मूल में देखिए कि धामधनी हम सबको अपने चरणों में बैठाकर हमें ये खेल दिखा रही है। तो दिखाने वाले कौन हैं? खेल के बारे में बताने वाले कौन हैं? प्राण प्रिय। तो क्यों नहीं उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए? तभी तो उनकी दृष्टि हम सब आत्माओं पर है, और हम सब आत्माएं जो घेर कर बैठी हैं चारों तरफ, हम सब उनके मुखमंडल की दिव्य शोभा को देख सकते हैं। और ये नहीं है कि पीछे बैठने वाली सखी नहीं देख पाई, क्योंकि धामधनी हर रूह पर नजर डालते। किसी भी रूह को उनकी पीठ तो नजर ही नहीं आती, जिधर भी देखो उधर मुख ही नजर आता। जब काल माया के ब्रह्मांड में यहाँ के ज्ञान देने वाले ब्रह्मा जी के चार मुख हो सकते हैं चारों दिशाओं में, जो चारों वेदों के ज्ञान का संकेत है, तो धामधनी के लिए क्या बड़ी बात है? ये तो सर्व ज्ञाता है। तो पीछे बैठने वाली सखियां भी धामधनी के उसी मुख मंडल को निहार रही है, उसको भी वही सुख प्राप्त हो रहा है जो सामने वाली सखी को प्राप्त हो रहा है। जैसे कहे कि दीपक जलता है, अगर उसकी लंबी बत्ती हो, तो वो बत्ती किधर को बल जलती है? एक साइड की तरफ। लगती है कि वो एक साइड की तरफ को जल रही है, लेकिन क्या उसका प्रकाश केवल पूरब की तरफ को ही फैलेगा? जिधर को दीपक की लो है, क्या उधर को ही प्रकाश फैलेगा? नहीं, उसका प्रकाश तो दसों दिशाओं की तरफ को फैलेगा। ऐसे ही तो ये नूरी चेतना है मेरे प्राण प्रिय। जब इनके अंदर से वो चेतना से वो नूर निकल रहा है, और अंग अंग में वो फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है, और हर एक अंग में सब अंगों का प्रकाश है, तो पीछे बैठने वाली सखियों को क्यों नहीं नजर आए?
इस तरह से हम सब सखियां बैठी हैं और हर एक सखी वही आनंद प्राप्त कर रही है। ऐसी मेरी श्यामा जी मेरे प्राण प्रियतम के वाम अंग में विराजमान है। तो ये वाम अंग भी क्यों दिखाया? ये भी इसीलिए दिखाया कि यहाँ पर भी पत्नी का स्थान पति की बाईं ओर ही होता है, दाईं ओर नहीं। तो यहाँ की हद मर्यादा के लिए ये सिंहासन पर विराजमान है। हम सखियां उनके चरणों में विराजमान होकर इस खेल को देख रही है। नहीं तो मौन में देखोगे तो हम सब एक है। इनका आभास कीजिए। है सब हम धाम देने के हित है प्रकाश, लेकिन खुद को भी अपने आप को विस्तृत करके जो हम उनके आनंद के प्रति हैं, क्योंकि हम भी तो चेतन हैं। हमें नहीं पता था उस इश्क का, उस आनंद का। तो सर्वप्रथम श्यामा जी को अपने हृदय के उस आनंद अंग की एक लहर को बाहर प्रकट किया। एक से दो हो गए। तो जो दो हो गए तो यही राज्य अपने चार अंतःकरणों के माध्यम से एक होते हुए भी अलग अलग, और श्यामा जी के भी अपने चारों अंतःकरण अलग अलग हो गए। तो यही सिंहासन के सुंदर डांडे बन गए, पाए बन गए। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए चेतना किसके माध्यम से क्रिया करती है, किस पर बैठती है? अंतःकरणों पर ही तो बैठकर कार्य करती है। बिना अंतःकरणों के कार्य नहीं कर सकती। यहाँ का जो जीव है वो जीव जब क्रिया करता है, शरीर में प्रवेश करता है, तो चार अंतःकरणों के माध्यम से क्रिया करता है। तो जो संबंध है यानी जो अहम है उसके अंदर ही तो वो चेतना होती है। तो अहम और चेतना एक रूप हो जाती है। आखिर इसका मूल कहाँ पर है? तो जो मेरे राज्य है, श्यामा जी है, अपने लीला करने के लिए, अद्वैत से द्वैत में आने के लिए अपने अंतःकरणों का विस्तार किया। लेकिन अब चार श्यामा जी के, चार राज्य के तो 8 होने चाहिए, लेकिन 6 क्यों है? क्योंकि जो अहम है, जो संबंध है, जो मध्य का थम बताया या मध्य का तकिया है, वो दोनों एक है। संबंध नहीं टूटा। भले ही मन की, बुद्धि की और चित्त की बातें अलग अलग हो रही है, लेकिन जो संबंध है वो एक है, वो तो अटूट है। तो इसलिए मध्य का जो थंब कहे या तकिया कहे, वो सब एक है। या गादी कहे, एक गादी आती, गादी भी एक ही है, अलग नहीं है। तो ये सुंदर पाए, सुंदर डांडे, सुंदर कलश, इन सब के अंदर धनी के अंदर का ही नूर भर। जो कह रहे हैं कि कंचन रंग का सिंहासन जो 16.5 बार तपाया जाता है, वो संकेत दिया यहाँ पर। यानी एक एक थंब के अंदर वो मेरे धाम धनी के 16 के 16 गुण समाहित हैं, जो अलग अलग वे 16 डांडों के रूप में प्रकट, जो 4 खांचों में बताए 16 थंब। तो आखिर ये कहाँ से आ रही है? ये इसी सिंहासन का प्रकाश है। तो ये तो राजी और श्यामा जी का सिंहासन हुआ बैठने के लिए। फिर हम सखियां भी खेल देख रही हैं, तो हम भी तो अपने अंतःकरणों के माध्यम से क्रिया करेंगे। तो हम सब रूहे एक हैं। तो हमें अपना अनुभव कराने के लिए हमें 4 खांचों में बैठा दिया गया। ये बन गए 4 खांचे।
कोई भी परमहंस के माध्यम से अगर धाम धनी कोई रहस्य खुलवा रहे हैं तो उसे हम गलत साबित नहीं कर सकते। वो अलग अलग तरह का एंगल है देखने। बहस का मुद्दा नहीं होता। मेरे प्राण प्रियतम किस सखी के माध्यम से हमें क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम उसका जब तक बातुनी नहीं समझते तब तक बाहर विरोध मिलता है। और बातुनी प्रियतम की मेहर के बिना प्राप्त नहीं। इसीलिए तो 72 फिरके बन गई इसी पानी से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम 4 खांचों में बैठकर अलग अलग वृत्ति पर बैठकर इस खेल को देख रहे हैं। तो ये मेरे राज्य और श्यामा जी का सुंदर सिंहासन जो अंतःकरणों का रूप है, ये भी चेतन है। इनके अंदर 10 के 10 रंग है क्योंकि संबंध है। तो जितने हमारे संबंध के सागर में, निष्पत्ति के सागर में रंग है, वे सारे रंग नजर आ रहे हैं। उनको देख सकते हैं। तो ये हमारा मूल है जिसके अंदर अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। सिंहासन के नीचे सुंदर कमल का पुष्प जो 1000 पांखुड़ी का होता है, जिसका वेदों में भी वर्णन है। ये कैसे? कमल क्या होता है उसका बात यहाँ बोल में है। तो चरणों में भी कमल, शीश कमल पर भी जो छतरियां टंगी हुई है वे भी कमल किसी नीलवी की पाखड़ी, उनकी पाखड़ी भी कमल की भांति है। ऊपर चंद्रवे को देखिए, उसमें भी कमल पुष्प नजर। और हर एक अंगों की उपमा मेरे प्राण प्रियतम के कमल से दी गई है, क्योंकि कमल निर्मलता का, कोमलता का, सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मैं अपने धाम धन्य श्यामा जी के इस सुंदर शोभा को देखते हुए उनके नूरी चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। अपने प्राण प्रियतम का शुक्राना करती हूँ कि वे इसी तरह से अपनी अंगनाओं को अपने दिल के राज देते रहे और आनंद में डुबोते रहे। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।